क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 15:17 होगा। ठीक है, ए की वर्तमान आयु क्या है ये बतानी है। ठीक है, तो पहले का भी वर्तमान का भी 6:7 दे रखा है और 6 वर्ष बाद का भी रेशियो दिया हुआ है 15:17। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे कि माना ए की वर्तमान आयु क्या है 6x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x। ठीक है, बी की वर्तमान आयु क्या हो गई है 7x हो जाएगी। ठीक, अब 6 वर्ष के बाद जो है दोनों का रेशियो दे रखा है 15:17, तो यहाँ पे लिखेंगे 15:17। ठीक, 6 वर्ष बाद का भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6x प्लस 6 वर्ष की बाद का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। ठीक है, अब लिखेंगे ये ए की आयु थी और अब लिखेंगे बी की आयु का भी रेशियो दिया हुआ है, तो उसका भी 6 वर्ष बाद 17 हो जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि ये है वर्तमान का रेशियो और ये है आपका 6 वर्ष बाद का रेशियो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको आपस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 17 छक्का 102x। ठीक है, प्लस का साइन 17 छक्का 102 बराबर, अब 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 15 सत्ते 105x। ठीक है, x लगा देंगे, प्लस 15 छक्का 90। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए ये क्या है x है, ये भी x है, तो क्या करेंगे 105 में से 102 को माइनस करेंगे तो कितना बचा 3। ठीक है, तो 3x लिखेंगे बराबर 102 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 3x बराबर है 12 के, तो x बराबर क्या करेंगे, यहाँ भाग देंगे, तो 12 का जो है 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12। ठीक है, तो कितना बचेगा x बराबर 4। ठीक, x बराबर 4 बच गया। ठीक है, अब हमें क्या बतानी थी कि a की वर्तमान आयु, क्या बतानी है, a की वर्तमान आयु। तो a की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है 6x है, तो इसका कर देंगे कि a की वर्तमान आयु कितनी थी 6x वर्ष थी, रेशियो दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे 4 का गुणा 6 में कर देंगे, तो 6 गुणे 4 बराबर 24 वर्ष, यानी कि a की आ गई 24। अगर पूछता कि b की कितनी है तो सीधे ये हो जाता 7 गुणे 4 बराबर 28 वर्ष। b की पूछता तो ये हो जाती b के लिए।